नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति में बनेगा अव्यक्त लोक। संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया शिलान्यास। गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती पर कोरोना महामारी में बुद्ध की शिक्षाओं पर ऑनलाइन सेमिनार। ब्रह्मा कुमारीज ने कहा, मानवता का सबसे बड़ा धर्म लोगों की सेवा। युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र विषय पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सेवा केंद्र पर ऑनलाइन वेबिनार। युवाओं की शक्ति है परिवार की मर्यादा। और मलेशिया के एआरसी द्वारा 28वां एशियन रिट्रीट का ऑनलाइन आयोजन। 15 देशों से हजारों बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। अंतिम समय के लिए अंतिम प्रयास विषय पर वरिष्ठ सदस्यों ने डाला प्रकाश। बुलेटिन की पहली और बड़ी खबर शांतिवन से है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति में संस्थान के शांतिवन में मेमोरियल बनेगा, जिसकी स्टोन सेरेमनी कर दादी जी के अस्थियों को स्थापित किया गया। इस स्टोन सेरेमनी कार्यक्रम के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बीके करुणा, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी तथा दादी हृदय मोहिनी जी की व्यक्तिगत सचिव रही बीके नीलू समेत संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अस्थि रखकर शिलान्यास किया। इस दुनिया में परमात्मा को साकार करने वाली राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में शांतिवन में बनने वाला अव्यक्त लोक लोगों को आजीवन शांति, आनंद और ईश्वरीय स्मृति का अनुभव कराता रहेगा। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में दादी के निवास स्थल के सामने उनके बनने वाले मेमोरियल की नींव रखी गई। इस अवसर पर संस्था की मुखिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि दादी हमेशा इस मेमोरियल के जरिए याद आएगी। शुभ संकल्पों से मैं भी यही कहेंगी कि आज बाबा ने हम सबसे वो कार्य कराया है जो अब नंबर 1 कहा जाएगा। उसी नंबर 1 कार्य को हम सब मिलकर के ऐसा सजा धजा के बनाएंगे जो सदा के लिए भूले ही नहीं, और जो देखे वो उसमें उसकी महिमा गाते रहेंगे। लेकिन आज हम उनका यहाँ जो स्मृति स्थान बना रहे हैं उसकी आधारशिला रख रहे हैं। ये मेमोरियल जो है ऐसा काम करेगा कि दादी जी तो ऊपर हैं और ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, लेकिन धरती पर उन तीनों के जो जितनी भी हमारे को शिक्षाएं मिली हैं, जितने वरदान मिले हैं, जितनी पालना मिली है, यहाँ आकर के जो भी बैठेगा उसको उसकी स्मृतियाँ आएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान बीके नीलू, बीके तारा तथा बीके मृत्युंजय ने उनकी अस्थियों को भूमि में स्थापित किया। इसके साथ ही आसपास खड़े संस्थान के आमंत्रित लोगों ने नींव की ईंट को हाथ लगाकर दादी जी को याद किया। गौरतलब है कि संस्था के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी ने 11 मार्च को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। दूसरी और अच्छी खबर लद्दाख के लेह से है, जहां 2565वीं बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन कर किया गया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह तथा लायंस क्लब दिल्ली वेज रिलीजन वर्ल्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस वेबिनार का मुख्य विषय इस कोविड महामारी से निपटने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता की खोज करना रहा। महात्मा गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया।
उन्होंने हमेशा सभी के कल्याण की बात कही। बुद्ध का संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक है और उन्हें अपनाकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में उनकी किन शिक्षाओं को अमल में लाया जाए, उस पर अपने विचार रखने के लिए विशेष यह वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला, यातायात एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रविशंकर, अहिंसा विश्व भारती के फाउंडर और प्रेसिडेंट आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, ऋषिकेश से परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रेसिडेंट स्वामी चिदानंद सरस्वती, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन समेत देश विदेश की जानी मानी कई हस्तियां व आध्यात्मिक गुरु शामिल हुए। एक तरफ जहां मुख्य वक्ताओं ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का जिक्र किया, तो वहीं बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने कर्मों के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए राजयोग मेडिटेशन कराया। When I see the word Buddha, actually this word is giving the main teachings of Mahatma Buddha's life, what he did, how he became enlightened, how he became awakened. Let us see and explore. He realized us go and introspect, see what is the reality of life. ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत मई महीने की थीम मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र के तहत कई स्थानों पर लगातार कार्यक्रम किए गए हैं। इसी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर सेवा केंद्र के द्वारा भी ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में कई विशेष वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिनमें मुख्य रूप से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अमित कुमार शॉ, भीनमाल से युवा प्रभाग की कोर कमेटी मेंबर बीके गीता, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके कमला, दुर्गापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमिला, कमेटी मेंबर बीके शुभ्रो मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान बीके गीता ने थीम पर विस्तार से प्रकाश डाला, तो बीके कमला ने राजयोग की उपयोगिता बताते हुए सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। वहीं अमित कुमार शॉ ने यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर क्या क्या लाभ हुए हैं, उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए। आज के डेट में अगर शांति चाहिए खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं बोला, खुद के लिए अगर शांति चाहिए, सुखी चाहिए, मन में पीसफुलनेस हो, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चीज़ों को जो दूसरा सोच रहा है उसको अपनाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंड करना। ऐसे ही युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मेरा परिवार शक्ति का सुरक्षा चक्र विषय पर यूपी के अलीगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ की इंटीरियर डिजाइनर शुभांगी, आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, बुलंदशहर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रचना, अलीगढ़ की राजयोग शिक्षिका बीके रॉबिन तथा युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके अवनीश ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर MBBS स्टूडेंट प्रांजलि ने कहा कि युवाओं में असीम ताकत है, बशर्ते वे अपनी शक्ति को पहचानें। उन 5 विकारों को हमें जीतना है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 तो ये हैं, लेकिन 6ठा विकार एक और बताया बाबा ने, वह है आलस्य का। आगे मध्य प्रदेश में ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र के द्वारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे के उपलक्ष्य में मेडिटेशन क्या है और उससे होने वाले फायदों से अवगत कराने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े डॉक्टर गुरुचरण ने राजयोग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार लाइट की मदद से हम अनेक कार्य कर सकते हैं, उसी तरह मेडिटेशन की शक्ति से हम अनेक कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा को परमात्मा से ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और आनंद जैसे गुण विरासत के रूप में परमात्मा से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। एक प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक राजयोग की शक्ति के द्वारा हम अनेक प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सर्व प्रकार के स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं।
पंजाब में पटियाला के मॉडल टाउन सेवा केंद्र के द्वारा कोविड-19 का वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एमसी मीनाक्षी सिंगला और गोपाल सिंगला, ज्वाइंट कमिश्नर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी के निर्देशन में करीब 250 लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। इस महामारी के समय एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बी के सदस्यों के लिए खास फुलफिलिंग गॉड्स विजन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थीम पर 28th एशियन रिट्रीट का ऑनलाइन आयोजन विशेष 3 दिनों के लिए बड़ी नवीनता के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत ईश्वरीय यज्ञ के प्रारंभ से रही संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के शिक्षाप्रद वाक्यों के वीडियो मैसेज से हुई। तो आप कितने महान आत्माएं हो जो ऐसे युग में और ऐसे फिर समय में वरदाता से बाबा से वरदान लेने। तुमको अगर मेरे से मिलना हो तो कभी भी अव्यक्त रूप में आ जाओ। इसलिए श्रीमत पर सुबह से लेके हमारा बाबा जो फरिश्ता है उसके हाथ में हाथ है हमारा, इसकी चेकिंग है अमृत वेले से लेके रात तक। आप हर कर्म श्रीमत पर किया। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर के द्वारा आयोजित इस रिट्रीट में लगभग 15 देशों से 1000 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिनका स्वागत ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया समेत अनेक देशों के बी के सदस्यों ने अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार स्थानीय वेशभूषा धारण कर व फ्यूजन डांस प्रस्तुत करते हुए किया। Om Shanti， 大家好，你哋好嗎？歡迎大家，歡迎大家。我哋遲啲見啦。See you later。फाइनल एफर्ट फॉर द फाइनल टाइम इस रिट्रीट का टाइटल रहा, जिसके पहले दिन ज्ञान सरोवर के निदेशका बीके डॉक्टर निर्मला, मॉस्को के निदेशका बीके सुधा, न्यूयॉर्क के निदेशका बीके मोहिनी, मलेशिया के एआरसी के निदेशका बीके मीरा ने अपनी शुभकामनाएं दी और वर्तमान समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उस पर प्रकाश डाला। So when I have to be subtle or angelic, I have to go through those clouds and reach where there is only light. She listened it with so much focus, so much attention and concentration that after that she could recall the points, go in the depth of those points and explain those points. So her concentration increased to such an extent. अगली खबर की ओर रुख करें तो कनाडा में ब्रह्मा कुमारीज के वैंकूवर सेवा केंद्र और विहासा के अंतर्गत वैल्यूज फॉर सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत संस्थान से जुड़े वरिष्ठ सदस्य लगातार विभिन्न मूल्यों के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा करते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो डिटैचमेंट अर्थात अनासक्ति न्यारापन विषय पर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके आशा ने प्रकाश डाला और बताया कि जो न्यारे रहते हैं वही सभी के प्यारे बनते हैं और व्यर्थ व तनाव से दूर रहते हैं। You become the possessor of that part, but how about the newness? How about development? Let go. आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।